ओम शांति। 1 मई 2025 गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात। किस लिए क्या करेगी? किस लिए धारण की? सुनने सुनाने के लिए। क्या है इनका गायन? जो पिया के साथ है, जिनके लिए ज्ञान बरसात है, क्यों है इनका गायन? कहाँ का है? हैं जी? संगम क्या गायन है? क्या किया इन्होंने? क्या कहलाई अनुभव करके? वो गोपियां कहलाई। हाँ, ज्ञान सागर से किनका कनेक्शन बताया? ज्ञान नदियों का कनेक्शन है। क्या कहलाई ये? क्या कहलाती हैं नदियां? हैं पतित पावनी। कब? सुनने सुनाने से। कब कहलाती हैं? सुनने सुनाने से। ज्ञान जल से क्या होता है? सुनने सुनाने से कोई पतितों को पावन बना सका? खुद ही पावन नहीं बनी तो दूसरों को क्या पावन बनाएगी? तो क्या है? कैसे? किनके लिए ज्ञान बरसात? जो खुद धारण कर दूसरों को धारण कराएं। कौन सी धारणा? पहली पहली। हैं जी? मैं आत्मा हूं, यह है पहली पहली बड़ी से बड़ी धारणा, और इससे ऊपर कोई धारणा है नहीं। अगर ये धारणा तुम्हारे से नहीं हो पाई तो तुम उन पूजनीय नदियां, कितनी है वो? कम से कम 7 तो हैं। तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया नहीं दिखाया? संगम युग का यादगार है, कहाँ का यादगार है? इनके लिए ज्ञान बरसात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बनती हैं। बाप समान अपना स्वरूप धारण करती हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। कितनों का बाबा है? हैं जी? सबका। कितनों का? यह है बड़े ते बड़ा बाबा। कितनों का बाबा है? यही नहीं मालूम। 800 करोड़ का बाबा नहीं, 16,000 का ही बाबा है। 16,000 का बाबा छोटा है बड़ा है? बड़ा है। ना तो बोलो। एक 16,000 का बाबा, फिर उससे बड़ा बाबा? हैं जी? 3-4 लाख का बाबा, फिर 2 करोड़ का बाबा, फिर 10 करोड़ का बाबा। बाबाएं कम थोड़ी हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी या एक सी रहेगी? सबसे जास्ती पॉपुलेशन बढ़ाने वाले कौन? ये है असली बाबा। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा बाबा शिव बाबा। सबका बाबा। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल उठे तो और धर्म वालों को उठे। तुमको ये सवाल नहीं उठता क्या? कौन सा सवाल नहीं उठता? बाप से क्या मिलता है? बाप से मिलता ही है वर्षा। कौन सा वर्षा? कौन सा वर्षा? अनुभव का। क्या है अनुभव? कौन सा अनुभव का वर्षा? क्या है? हैं जी? क्या रियलाइजेशन? अगर भक्ति मार्ग की तरह साक्षात्कार होते हैं, ये कोई अनुभव की अथॉरिटी थोड़ी है। साक्षात्कार होना, बाबा साक्षात्कार करवा रहा है, ये थोड़ी है। ये वर्षा देने आए हैं। साक्षात्कार जितने भी हुए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गए, या कोई जीवित है आज तक? सब के सब मुर्दाबाद हो गए और हो जाएंगे। जितने भी भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं, जिन्होंने जितने भी साक्षात्कार किए हैं, जितनी भी संदेशियां जाती थी, अभी धीरे धीरे क्या हो गए? सब के सब खल्लास। एक भी जीवित है? कोई। तो बनावटी संदेश भी बनावट दे देती हैं। एक्चुअली ट्रांस का तो अभी वैसा पार्ट ही नहीं है। तो सोचो कहाँ चले गए ये सब। तो वर्षा कौन सा है? गुण और शक्तियों का वर्षा है वर्तमान समय। बढ़ते वर्षा कौन सा वर्षा? जो मर्ज हैं। कहाँ है मर्ज? आत्मा में मर्ज है, अब वो क्या हो जाएं? इमर्ज हो जाएं। तो बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है।
ऐसा नहीं आज सुख शांति है कल सुख शांति गायब हो जाए। सुख शांति शुरू होगी तो कब तक चलेगी? कम से कम 2500 वर्ष तक चलती है। वह है हद की मलकियत, कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहां तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। कहां तक भी हद कर दी। सोचो 1 अरब तक भी क्या है? ये हद है। और तुम्हारा बाबा कितना देता है? बेहद में देता है। सोचो। और यहां तो जितना पैसा है उतना ही क्या है? नरक है, बड़े तेवड़ा नरक। इसको कहते हैं माया। और जहां माया हो वहां सुख शांति हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जितनी जास्ती माया उतनी जास्ती दुख अशांति है। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहां तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहां कहां आश रहती है? पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, दूसरा तो होंगे खराब लोग इनसे। तो सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। स्कूल की तो समझ में आता है, सत्संग सत्संग कहाँ होता है? कब हुआ सत्संग? एक ही बार होता है 5000 वर्ष में सच्चा सत्संग, जिससे आत्मा का क्या हो जाए। ये है सच्चा सत्संग जो मन बुद्धि से तुम किसका संग करती हो? बाप का संग मन बुद्धि से करना, तब जाके तुम्हारी आत्मा का क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती कितना भी कोशिश कर लो। अगर देह भान है तो मिल नहीं सकती। यहां तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। क्या दोनों दुनिया दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए? एक तरफ नई दुनिया भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ पुरानी दुनिया भी होनी चाहिए। दोनों दुनिया पूरे विश्व को मालूम हो। वो है नई दुनिया और ये है मरने वालों की दुनिया। यहां सबको आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना है और वहां कोई भी शरीर नहीं छोड़ता। ये पूरा प्रैक्टिकल होगा तब कहेंगे नई दुनिया। साइंटिस्ट भी माने, सोचो वो अपने इंस्ट्रूमेंट लगा के भी मान जाए। तुम्हारा जो सर्कुलेशन है उसको भी वो देख लें, कितनी शुद्धता तुम्हारे खून में है ये भी वो देख लें। बीमारियों का आधार क्या होता है? अशुद्धता। जितनी शुद्ध तुम्हारी मन बुद्धि में है उतनी ही शुद्धता तुम्हारे स्थूल शरीर में भी। ये तो साइंटिफिक है। तो नहीं तो यहां क्यों आए? किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? अरे मरने के लिए आए। नहीं तो यहां क्यों आए? बाहर ही मर लेते हैं। क्या बोले? कौन है तुम्हारा बाप? अकाल मूर्त है। जिसको कोई भी काल नहीं खा सकता तो हमारी मूर्ति को कोई काल खा सकता है? खा सकता है? जैसा बाप वैसे बच्चे। नहीं तो यहां क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कितनी वृद्धि हो जाएगी? बढ़ते 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 बढ़ते। कहां से शुरुआत होगी वृद्धि की? सबसे पहले कितनी वृद्धि होगी? जब नई दुनिया होगी तो तुम्हारा एक छोटा सा गांव होगा, सोचो। फिर वो गांव बढ़ते 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 कितने हो जाएंगे? 50-60 गांव हो जाएंगे। तो उनको बढ़ने में कितना समय लगेगा? या जमदे जामदे हो जाएगा है? तो बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। वो है 50-60 गांव की बात, लेकिन तुम मुरली में बोला क्या? तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। सतयुग में है 50-60 गांव, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बोला? तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए।
कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। भगवान से वर्षा पाया, किसने छीन लिया? क्या बन गए? बिल्ली के पुंगरे बन गए। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बिल्ली तुमसे क्या करे? छीन ले, और भगवान तुमको क्या दे? है? अच्छा चाहे तो ले लो। है? बिल्ली क्या करे? बिल्ली के पुंगरे सुरक्षित रहे नहीं रहे, या उनको कोई यहां चाहिए? तो यह खेल कहा जाता है। बाप दादा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। केवल बाबा के पास नहीं, क्या कहेंगे? हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके, क्योंकि ये बाप दादा के पास क्यों जाते हैं, वहां क्या मिलता है उनको, ये तो कोई बाहर वाला तो समझ ना सके, कह ना सके। हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। उनमें भी दो हैं। वर्षा देने वाला कौन? दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। तुमको कितने जन्म का पक्का है, मिलना ही है? 21 जन्म का वर्षा तो पक्का है। ये किसका है? दादे का वर्षा। बाप अपना वर्षा दे ना दे, वो तो देवता धर्म को ही वर्षा देगा, लेकिन 21 जन्म का वर्षा तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता। तो उसके इसका मतलब जैसे द्वापर युग आएगा तो वर्षा छीनेगा नहीं छीनेगा? तो वर्षा छीना तो आत्मा कुछ कमजोर बनी नहीं बनी? आत्मा कमजोर बनी तो कौन प्रवेश किया? ऊपर से आत्मा आके प्रवेश किया, तो वो किसमें चली गई? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। कमजोरी आ गई। कमजोर आत्मा में ही ऊपर से आत्मा प्रवेश करती हैं। ऐसे नहीं केवल एक में प्रवेश किया, ढेर की ढेर कितनी है? ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं, तब जाके फॉलो करते हैं। जिसको फॉलो करना है वही कैटेगरी है। तो दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं? बाप अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं हैं तो हैं ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो जाते हैं। इसलिए बाप क्या और दादा क्या? दादा का वर्षा कोई छीन नहीं सकता, और बाप अपना दे ना दे ये कोई गारंटी नहीं है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। क्या है? हम आत्मा। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। कितने समय के बाद मेला लगा है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। एक ही बारी सदगुरु के रूप में बाप दलाल कितनी बार मिलता है? एक ही बार मिलता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। किससे मुलाकात हो जाती है? आत्मा की किससे मुलाकात होती है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। किससे मुलाकात होती है? बाप से मुलाकात होती है। एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। सबसे पहले क्या होता है? तुम बिछड़ते हो और सबसे पहले तुम ही मिलते हो। इसलिए तो सृष्टि की शुरुआत किनसे होती है? वो क्या कहलाते हैं? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। कहां जाना है वापिस? कौन लेने आया है? स्वयं
बाप लेने आया है, अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। क्या हो गई? आत्मा एकदम थक गई है। समझते हैं यह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। जंगल में जाने से मिलती है शांति? या वो खुद ही शांति को ढूंढते हैं? क्या कहते हैं बाबा? जितना ही जंगल में जाते हैं उनको क्या याद आता है? जो जिम्मेवारी छोड़ के भगे हैं वो जिम्मेवारी उनको वहां भी याद आती है। परंतु ऐसे है नहीं कि जंगल में जाके बैठ के कोई को क्या दे दें? शांति दे दें। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। तामसी होते हैं तो कहाँ जाते हैं, और जब सात्विक होते हैं तो वहीं इनकी पूरी व्यवस्था होती है। जहां किसी कोने में भी बैठ जाए वहीं व्यवस्था होती है। और तामसी हुए तो कहाँ आ गए? तो क्या लगेगा इनको? अन्य दोष लगेगा ही लगेगा। तो जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को नवरति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी चाहिए। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कौन सा बल है? कितना चाहिए योग बल? 8 घंटे। कर्म इंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल के कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल। क्या कहा? भगवान के महावाक्य हैं। क्या है ये? इम्पॉसिबल। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, गाया है। किसका गायन है? योग बल का गायन है। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। किसमें? योग आपका बल का रूप धारण कर ले, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, चिंता मत करो। तुम क्या धारण कर रहे हो? जितना जितना योग बल धारण करते जा रहे हो तो क्या गारंटी कर रहे हैं? आगे चल के चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी होती नहीं। यहां तुम कर्म इंद्रियों के वश कर जाते हो तो और कोई भी गंदी बात वहां नहीं होती, वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। किसको? इसलिए कहते हैं जो असली हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो है ही नहीं। क्या कह दिया? लाखों वर्ष पुरानी। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहां कर्म इंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं करते, नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है ही नहीं। क्या शिव बाबा क्या बोलते हैं? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। नाम क्या है? शिव। रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? शिव बाबा को कर्म इंद्रियां होती नहीं। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या है ये? हाँ, क्यों? वो सदा ही अव्यक्त है और तुम क्या हो? तुम व्यक्त हो। जब तक तुम व्यक्त हो तब तक ये इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो ये इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हो जाती हैं। बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। शिव बाबा को तो कोई कैसे देख लेता है? वो कैसे सुन लेता है? बिना आंख के क्या करता है? क्या गायन है उसका? बिना पांव के वो चलता है, बिना आंख से वो देखता है और है अभोक्ता। अभोक्ता कब कहेंगे? हाँ, शरीर हो तो अभोक्ता है। आंख हो, ये बंद करके भी सब बता दे कौन कहाँ बैठा है। अरे दुनिया जो कर लेते हैं, क्या अजूबा गुरुबा है क्या? कोई बहुत बड़ी बात हो गई? तुम्हारे आंखों में पट्टा बांध दिया, तुम एक एक को बता दो कहाँ कहाँ क्या क्या बैठा है, बहुत बड़ी बात होगी। अरे जो दुनिया कर रही है तो कहाँ भगवान? तो उसकी इंद्रियां हैं नहीं है, और वो क्या बोल रहे हैं? तो कैसा है वो सोचो। ऐसा नहीं कि अव्यक्त होने के बाद इंद्रियां काम नहीं करती, और ही इंद्रियां तो ब्रॉड रूप धारण कर लेती हैं।
जितना जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो उतना इंद्रियां भी तुम्हारी कैसी हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। इसलिए व्यक्त में तो वो एक बहुत लिमिट की सेवा की, लेकिन अव्यक्त होने के बाद सेवा तुम्हारी अनलिमिटेड हो जाती है। तो बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वहां वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। कौन वो लोग कहते? वो लोग कौन लोग है? पूरा देह अभिमान ठूस ठूस में भरा है। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, ये चैलेंज देते हैं बाबा। और कहाँ वो पढ़ाई पढ़ाते हैं और कहाँ बाप कहते हैं बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। जितना जितना स्वयं को मर्यादा में बांधते जाओगे उतना ही कैसे बनोगे तुम? बाप समान। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। कैसे बाप? इतना प्यारा बाप है। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। गायन क्या है? आत्मा परमात्मा में क्या हो जाती है? वो सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है शास्त्रों के हिसाब से? जब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। क्या मतलब हुआ? तो ऐसे लीन तो होता नहीं है। होता है लीन? होते होते पॉपुलेशन ही क्या हो जाती है आज? तो कोई होता है लीन? तो क्यों कहा? हाँ, इसलिए ये अव्यक्तवाणी में भी आ गया। ये तुम्हारी जो लवलीन अवस्था है ये है लास्ट सेवा। इससे होती है तुम्हारी विहंग मार्ग की सेवा, तुम जब बाप समान बन जाते हो। तो जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओह बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे? सब छोड़ो। किसको उछल आ गई? ब्रह्मा बाबा एकदम उछल पड़े। वो क्या बनाने आए हैं सोचो। और कोई कम प्रॉपर्टी थी क्या ब्रह्मा बाबा के पास? सोचो आप। माना हुआ जौहरी था, कलकत्ता में नाम था, बॉम्बे में नाम था, और लात मार दी। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। ये उनको भक्ति का फल मिला। कौन सा? साक्षात्कार होने लगे ये उनको, जैसे कि उनके जो उन्हें भावनाओं के आधार से फल मिला। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये नहीं मालूम। मिलनी है इतना निश्चय है, लेकिन कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। तो क्या कहेंगे? किस आधार से मिला वर्षा? केवल भावना के आधार से। लेकिन कैसे मिलनी है, क्या होगा, ये तो उनको कुछ भी मालूम नहीं। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिए। कब तक मिलना है? कितनी जल्दी मिलना है? कितने वर्ष में मिल ही जाना है? कितने साल का हो जाऊंगा मैं? हाँ, मैं जैसे ही 100 वर्ष का हो जाऊंगा बस क्या हो जाएगा? हाँ, मेरी हाथ में क्या होगा? विश्व की बादशाही। तो कब होने जा रहे थे? 76 में। तो 18 जनवरी 69 में क्या हो गया? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कितना बड़ा पेपर हो गया, कल्पना करके देखो। भगवान जिस मुख से जो जो बोल रहा है वो सब क्या हो गया? खल्लास हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो उसके पीछे पीछे जिन्होंने त्याग कर डाला, त्याग तो अविनाशी होता है। भले ही आपकी बुद्धि चले, वो बात अलग, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा तो नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा के साथ साथ और सब बहुतों ने त्याग किया नहीं किया? तो उनको वर्षा मिला होगा नहीं मिला होगा? जब ब्रह्मा बाबा को वर्षा मिला है तो उनके साथ साथ जितनों ने भी त्याग किया उन्होंने भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर लिया। किस आधार से? कि बस क्या मिलने वाला है? हाँ, ये बादशाही मिलने ही वाली है। उनको तो ये था कि बस जल्दी से शरीर छोड़ना है, और सतो प्रधान बनने से पहले, क्या बोला? शरीर छोड़ने से पहले जल्दी से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। सोचो कितना बड़ा लक्ष्य। और कैसे क्या कहते हैं वो, बाल मक्खन में से, हाँ, कितनी सुंदर मृत्यु हुई, सोचो आप। तो ये लक्ष्य कहां से मिला? कहां तो भक्ति मार्ग का लक्ष्य, और कहां
हाँ तो पूरा ही भक्ति मार्ग। साक्षात्कार की अगर हुए तो वो क्या था, भक्ति मार्ग था, ज्ञान मार्ग। लेकिन कोई कोई बातें जो थी वो शिव बाबा ने कहां से बोली, और अधिकांश बातें किसने बोली? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी ऐड कर देते थे, लेकिन शिव बाबा पूरा सार भी भविष्य का कहां देते थे? मुरली में ही देते थे। तो उस खुशी में सब छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही। एक बार तो सब छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे भगवान संभालेगा नहीं संभालेगा बुढ़िया को, है क्या बोलते हैं। और पंडित जी ने किसको ज्ञान दिया? बुढ़िया को। बुढ़िया पार हो गई या रह गई? पार हो गई। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह राजयोग है। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख को। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, और तुम बैठी हो यहाँ, और वो कहाँ तैयारी कर रहा है? कहाँ मिलेगा? बैकुंठ में। और बैकुंठ में कैसे जाना होता है? उड़ के जाएंगे, ऐसे चढ़ के जाएंगे? बोलो। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना सोचो, कितनी बड़ी बात है ये। तो कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। और तुमको भी क्या बनना पड़े? बैकुंठवासी बनना पड़े। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। और कितने सुंदर होंगे वो प्रिंस प्रिंसेस। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहां भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी। यहाँ के जितने भी प्रिंस प्रिंसेस सब क्या हैं? ये नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। कहाँ सुनाई? अमरनाथ में। तो इसको क्या आ गया? पार्वती को झुटका आ गया। तो किसने सुन ली? तोते ने या कबूतर ने? चलो किसी ने तो सुनी, सुखदेव मुनि। किसने सुनी? हाँ इनको मालूम है। सुख ने सुन ली। हाँ और पार्वती? फिर क्या मतलब निकला? तुम सब क्या हो? तुम सब पार्वतियां हो। तो ये कैसा है? ये सुख वो नहीं है कि नल के नीचे बैठा है, वो क्या कहता है? ऐसा थोड़ी है ये। तो यार इसको तो क्या दिखाते हैं? कंठी वाला। अमरनाथ की कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लॉन पर लिया है। क्या बोला ये? जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लॉन पर लिया है। ये क्या है? हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। किसने लोन लिया है? शिव बाबा ने लोन लिया है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। क्या लिया हुआ है? क्या बोल रहे हैं? कुछ भी पूछना हो, कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। क्या है? यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकता है? अगर तुम बोल नहीं सकते तो ये किसकी कमजोरी है? बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। क्या उससे क्या होता है? वायुमंडल खराब होता है। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। दो कान किस लिए मिले हैं? इधर से सुन के इधर से निकालने के लिए। ऐसे ही करते रहोगे। अरे कुछ तो धारण भी करना होता है, सब कुछ थोड़ी निकाल दे। नहीं तो आदत ही पड़ जाए। बात इन्होंने जो बोली सुन के, पर डिस्टर्ब नहीं होना मेरे को।
बाकी इधर सुनकर इधर से निकाला तो रोज ही चलता है ये तो। ऐसा थोड़ी करना है, कुछ तो थोड़ा वो धारण करना है, सब कुछ निकाल देना है? जो काम का है उसको क्या करेंगे, धारण, जो काम का नहीं है उसको निकाल देंगे। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। जो इविल बात, जो बुरी बात है, जो तुम्हारे देह भान को क्या करे, बढ़ाए, तो सुनो ही नहीं। देखो, पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। वाह क्या बात है? पति डंडा लेके बैठा है, और तुम क्या करो? अगर शिव बाबा की बच्ची है तो क्या लेकर आ जाएगी? फूल। तो सोचो कितना सुंदर वायुमंडल हो गया। तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नहीं तो इधर से उसने डंडा उठाया, इधर से तुम, मैं भी शिव शक्ति हूँ तो शुरू है। और पड़ोसी भी देखते हैं शिव शक्ति को क्या हो गया। तो क्या करो तुम? फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, ये असुर हैं, असुरों का सामना करना पड़ता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, चिंता मत करो, तुम क्या हो? तुम छूटने वाली हो। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, कहां? पवित्र होने के बाद ही शांति धाम जाना होता है। इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर, अब वापस सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। इसका पूरे झाड़ का, कहां से कहां तक फैला हुआ है ये झाड़? बीज से, हाँ, बीज से पहले सीधा टालटाली है, बीज से सीधा तना, हाँ, बीज से जड़, जड़ से तना, तना से फिर लेफ्ट राइटियस, ये झाड़ पूरा। और उसके बाद फिर ये तना कहाँ जा रहा है? सीधा। और सीधा तने के ऊपर कौन खड़ा है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा सर पे कौन बैठा है? शंकर। तो ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, लेकिन आग कौन लगा रहा है पूरी सृष्टि को? हाँ, वो देवता सबसे ऊपर बैठा है। दो बिल्ले क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुमको दे देते हैं। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं? कितना बड़ा झाड़ है, सोचो। कितने इसके पत्ते होंगे? इसमें बुद्धि लगाने की दरकार ही नहीं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। केवल झाड़ को ही नहीं जानना, मूल क्या है? बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानता है। यह सब है अंधश्रद्धा। वो झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। क्या मतलब हुआ? तुम अरे गहरे नत्थु खैरे में भी क्या दिखे तुमको? पुरुषार्थियों में भी क्या दिखे तुमको? तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गई अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। बाप की श्रीमत और गत, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। गत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। इसलिए कहा राम बाप को कहा जाता है। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उसको राम कह आंख पर लगाते हैं। किसको? मेरुदाना नहीं है, क्या है वो? फूल है। और कितनी जोर से बोला, फूल है? किसको आंख पे लगाते हैं? हाँ, फूल को आंख पे लगाते हैं।
जपना है एक फूल को, मेरुदाने को नहीं जपना। जपना किसको है? एक फूल को। बाकी है उनकी पवित्र रचना। रचना में पहले पहले कौन? तो इनसे मिलो। अभी बात हो रही है मेरुदाना मेरुदाना, इन्होंने क्या बोल दिया? अरे माला कभी देखी नहीं है? ऊपर होता है फूल, फिर मेरुदाना, तो पहले कौन हुआ? कृष्ण बच्चा। क्या क्या हो गया? क्या बोले? पहले फूल फिर मेरुदाना। हाँ, कृष्ण कहां से आ गया इसमें? हाँ। बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, तुम्हारे से ज्यादा सुंदर तो कोई माला को जान नहीं सकता। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। इस माला का आवाहन कौन करते हैं? विजय माला का क्या करो? आवाहन करो। क्यों? रुद्रमाला का क्यों नहीं बोला आवाहन करो? और कौन आवाहन करे? भंगार। रुद्रमाला का आवाहन करो कभी क्यों नहीं बोलते? विनाश करवाना है क्या? किसका आवाहन करो? कौन करे? हैं जी? विजय माला का आवाहन करे। ये कौन से? एक बीज रूप मिले, एक आधारभूत बीज माला, कितनी बीज माला हो गई? अरे कहाँ है तुम्हारा चित्र? अपना चित्र ही नहीं मालूम। कहाँ हो तुम रचयिता? कहाँ है तुम्हारी रचना जिसका श्रृंगार होना? कौन सा चित्र है तुम्हारा? जिसमें देह भी है, तुम आत्मा भी हो, है जी? हाँ, वैष्णवी है, उसमें पिंडी रूप तुम हो जो निराकारी स्टेज को धारण करती हो, और जो शरीर है वो बट्ठल, उनको बट्ठल बुद्धि कहते हैं, क्योंकि निराकारी स्टेज को प्राप्त ही नहीं किया जाता, तो अटैक आते ही चले गए, और ज्यादा से ज्यादा फिर भक्ति मार्ग की तरह याद करते हैं। इनका श्रृंगार होना सोचो, तो किनको बोला? विजय माला का आवाहन करो। तो माला तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। ऊपर क्या बोला? जो पिया के साथ है उनके लिए यह बरसात है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। थ्रू क्या कहते हैं इसलिए शिव बाबा, थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। ये ब्राह्मणों की सृष्टि अभी क्या है? पुरानी, और देवताएं कहाँ रहते हैं? नई सृष्टि में। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। क्या? पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी वृद्धि में तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो तब तो तुम्हारी वृद्धि हो। तुम्हारी तो भाषा ही कोई को समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी बाबा दिलासा दे रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, तुम्हारी वृद्धि ना हो ये कैसे हो सकता है? तुमको क्या आई है अभी? स्मृति आई है क्या? हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते? कितना सुंदर पॉइंट है। इसलिए कहते हैं वो तो केवल मात्र माइक हैं, तुम्हारी रचना है, तुम हो रचयिता। सब राज तुम जानते हो, जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो,
दूसरा पवित्र बनो। क्या? पवित्र बनो, योगी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। क्या? कौन सा चक्र? स्वयं का दर्शन। भ्रुकुटी में बैठे हैं, तीसरे नेत्र से उसका क्या करना? उसको निहारना, अपने पॉइंट ऑफ लाइट को निहारना, निरंतर उसमें से किरणें फैल रही हैं, ये है तुम्हारा स्वदर्शन चक्र। जितना तुम यहां स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, ये फिर कहां दिखाया गया है तुम्हारे? कहां ट्रांसफर हो जाता है? इसकी प्रैक्टिस करते करते जितना पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के तुम किरणें फैलाते हो, तुम क्या बन जाते हो? स्वदर्शन चक्रधारी। तो आप समान बनाओ, कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्या? ये जो पुरानी दुनिया है, ये क्या होने वाली है? और नई दुनिया तुम्हारी कहां है? स्वर्ग कहां है तुम्हारी? हथेली पे। फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस पुरानी दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। सोचो, जो पुराने ते पुराना विश्व है उसके तुम क्या थे? महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसको पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहां गए? कब करते थे राज? हैं जी? सतयुग त्रेता। हुआ, क्या बात है। तो आपको तो मालूम है कहां गए? कहां चले गए? बोलो। वो कब राज किया? किन्हीं के दिलों पे कभी राज ही नहीं किया इन्होंने। राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते जाते हैं। कैसा बिरला व्यापारी है ये? पैसे मिलते जाते हैं और मंदिरों का निर्माण करवाते जाते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है जो मैं इतने मंदिर बना रहा हूं। क्या समझते हैं? एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। क्या क्या बोला? पहले ज्ञान, फिर भक्ति और फिर वैराग्य। कहीं उल्टा तो नहीं है? सही है। कैसे? ज्ञान मिलता है तो किससे वैराग आता है? भक्ति मार्ग के पूरे संस्कार। इसलिए बाबा ने बोला अगर भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग, पुरानी अब खत्म होनी है, इससे आसक्ति क्यों रखें? अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आए ही नहीं। क्या समझते हैं? लेकिन आत्मा बुद्धबुदा है जो सागर में मिल जाता है। यह सब गपोड़े हैं, सबसे पहले आना पड़ जाता है। और तुम पहले पहले जाते हो तो थू भी नहीं पाते, सबसे पहले लटका देते हैं तुमको। सब गपोड़े हैं। एक्टर जो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। ये जो 600 करोड़ हैं ये कोई काम के हैं? कोई काम के नहीं। जो लास्ट में आते हैं ये 600 करोड़ आदमी की कोई वैल्यू नहीं। सोचो, मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहां तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, कितना सुंदर बंधायमान हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। किस लिए? कौन सी एक्ट की तुमने? लो, अरे तुमसे बड़ा कोई एक्टर है? कितने वंडरफुल एक्टर हो तुम। तुम्हारे से ऊपर कोई एक्टर हो सकता है? क्या हो तुम? कौन से पार्टधारी? हीरो पार्टधारी।
तो बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। इतना सुंदर जो तुम्हारा पार्ट है, तो तुम कठपुतलियां हो। क्या तुमको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सकीलोदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी।